Hello everyone, my name is Shivansh Gupta and we are discussing a lecture series of CBSE Python programs of class first year. ठीक है, and in this lecture series we was discussed seven programs and उनमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के प्रोग्राम देखे, लूपिंग के कॉन्सेप्ट देखे, हमने नेस्टेड लूप में हम पैटर्न्स देख चुके हैं. अब ये नया तरीके का पैटर्न है. ओके, देखिए पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन होगा, मैंने आपसे कहा नेस्टेड लूप लगेगा, दैट मींस यहाँ पैटर्न आपका आया, नेस्टेड लूप लगेगा, लूप के अंदर लूप लगेगा. पहला लूप क्या करता है, कितनी लाइंस हैं उसके लिए चलेगा. दूसरा लूप क्या करता है, हर लाइन में कितनी बार चलना है इसके लिए काम करेगा. और फिर दूसरे लूप के अंदर जो वैल्यू प्रिंट होनी है वो डिपेंड करता है क्या वैल्यूज हैं. स्टार है तो डायरेक्ट प्रिंट कर दो, अल्फाबेट्स है तो एक कैरेक्टर CH इक्वल टू A ले लिया था हमने. यहाँ 1 2 3 नंबर है तो देखते हैं नंबर्स कैसे डिस्प्ले होंगे. ओके, तो इसीलिए देखिए मैंने क्या कहा, CBSE बोर्ड ने कितना आपको एक क्लियरिटी दे कि आपको एक दे दिया जो एज इट इज वैल्यू डिस्प्ले होती है, स्टार वाला पैटर्न. एक पैटर्न दिया आपको क्या कि इसमें आपको कैरेक्टर्स के फॉर्म में आपको अल्फाबेट्स आ जाएगी, कैरेक्टर कैसे डिस्प्ले होगा. एक आपको दे दिया नंबर्स वाला. ठीक है, इससे आपको वैरायटी ऑफ चीज पता चलेगी. और क्योंकि नेस्टेड लूप डायरेक्ट दे दिया, दैट मींस लूप तो आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा. और बाकी भी लूप के बहुत सारे प्रोग्राम्स है, लाइक प्राइम नंबर है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर है. तो ये सब लूपिंग के प्रोग्राम्स हैं जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए तो यहां पर देखते हैं कि कैसे ये पैटर्न डिस्प्ले होगा विदाउट वेस्टिंग टाइम. हमें पता है नेस्टेड लूप लगेगा क्योंकि क्या है, 1 2 3 4 5 5 लाइनें हैं. ठीक है, तो फॉर लूप लगाया, क्या लगेगा, I इन रेंज. रेंज के अंदर क्या वैल्यू जाएगी 1,6, क्योंकि 5 बार लूप चलना है. तो आपको पता है रेंज कहता है कि कहां से कहां तक जाना है, जहां तक जाओगे उससे कम चलूंगा. 1 से लेके 6 का मतलब है 5 तक चलूंगा. ठीक है, तो 1 से 5 मतलब 5 लाइनें हमें मिल जाएंगी. ठीक है, अंदर आ गए. क्या कह रहा है, फॉर J इन रेंज, इसके अंदर क्या दिया इन्होंने. ठीक है, देखिए I इन रेंज 1,6 है, मतलब 1 से लेके 6 तक है, तो इससे कम 5 बार चलेगा. 1 2 3 4 5. ठीक है, अब ध्यान दो, J क्या कहता है, J कहता है कि हर लाइन पे कितनी बार चलना है. पिछली बार हर लाइन पे एक एक बार, जैसे I की 1 है तो एक बार चलना था, I की 2 है तो 2 बार चलना था. तो मैंने J इन रेंज I कर दिया था, I की जो वैल्यू है उतनी बार चलना है. लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर I की वैल्यू अगर 1 है तो I, जैसे यहां पर I की वैल्यू 1 है तो पहली लाइन हो गई, I की वैल्यू 2 है दूसरी लाइन है, I की वैल्यू 3 है तीसरी लाइन है, I की वैल्यू 4 का मतलब चौथी लाइन हो गई, I की वैल्यू 5 मतलब पांचवी लाइन हो गई. तो यहां पर जब I की वैल्यू 1 है तो आपको 5 बार चलना है, I की वैल्यू 2 है तो 4 बार चलना है. तो यहां पर मैं क्या ऐसी रेंज दूं जिससे I की वैल्यू जब 1 हो तो मुझे क्या मिल जाए, मुझे 5 मिल जाए. I की वैल्यू 2 हो तो मुझे 4 मिल जाए. तो यहां पर जो रेंज आपकी बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, वो आपकी बनेगी व्हाट, 6 माइनस I. ध्यान दीजिए, क्या रेंज बनेगी, 6 माइनस I. अब आपको सही है 6 माइनस I, सर ये आपने क्या लिख दिया. देखो I की वैल्यू 1 थी तो एक वैल्यू चाहिए थी, I की वैल्यू 2 है तो 2 वैल्यू चाहिए, तो I की वैल्यू 3 है तो 3 वैल्यू चाहिए. तो आपने J की रेंज क्या बनाई थी, I बनाई थी. ठीक है, इस टाइप के पैटर्न में. लेकिन यहां पर क्या है, I की वैल्यू अगर 1 है तो 5 बार चलना है. तो ध्यान दो जरा, अगर I की वैल्यू 1 आप देते हो, ठीक है, I की वैल्यू अगर 1 दोगे तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा. बताइए, जब I की वैल्यू 2 आएगी इसके अंदर मतलब दूसरी लाइन आएगी तो देखो क्या होगा, 6 माइनस 2 कितना होगा, 4 होगा. देखिए 4 बार लूप चलेगा. फिर I की जब 3 होगी तो 6 माइनस 3 क्या होगा, 3 होगा. तो देखिए 3 बार लूप चलेगा. इस तरीके से क्या होता है, हम एक जनरल कंडीशन बनाते हैं जिसमें जो डिपेंडेंट हो I पे. वाई वी आर यूजिंग I here, बिकॉज ऑफ कि I की वैल्यू बदलने के साथ साथ हमारी ये J के अंदर की जो कंडीशन है, मतलब उस लाइन पे कितनी बार ट्रेवल करना है, ये तो I की वैल्यू के साथ ही बदल रहा है ना. इसीलिए हम यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू ना देके हम I के फॉर्म में वैल्यू देते हैं. फाइन, तो J इन रेंज 6, I, इससे क्या होगा आपका उस लाइन में कितनी बार चलना है ये क्लियर हो गया. अब डिस्प्ले क्या करना है, ध्यान देंगे. देखिए J इन रेंज 6, I, ठीक है, डिस्प्ले क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया. प्रिंट के अंदर हमने क्या डिस्प्ले कर दिया. अब देखो प्रिंट के अंदर जो भी डिस्प्ले करना है समझते हैं, कॉमा हमने क्या लिखा, एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स में ये ऐसे करके लिखेंगे. ठीक है, उसी लाइन में डेटा है हमारा, ये लिख दिया. और फिर यहां पर विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट स्लैश एन दे दिया, ये हो गया हमारा. ठीक है, फाइन. क्या कह रहा है, फॉर I इन रेंज 1,6 मतलब 5 लाइन वाला काम हो गया, डन. J इन रेंज 6 माइनस I मतलब I की वैल्यू 1 होगी तो 5 आएगा, I की वैल्यू 2 होगी तो 4 आएगा, I की वैल्यू 3 होगी तो 3 आएगा. इससे क्या होगा, उस लाइन में कितनी बार चलना है क्लियर हो गया. अब देखो यहां प्रिंट करना है. स्टार वाले केस में क्या किया था, स्टार चाहिए थे तो मैंने यहां स्टार प्रिंट कर दिया था. अल्फाबेट वाले केस में ABCD चाहिए था तो मैंने एक CH वेरिएबल में A लेकर CH को प्रिंट कर दिया था. अब यहां 1 2 3 चाहिए तो भैया 1 2 3 तो J में ही है, क्यों भटकना इधर उधर. ये देखिए आपको लग रहा है सर ये क्या लिख दिया आपने. अब आप ध्यान दीजिए, J इन रेंज क्या हो रही है, देखिए I की वैल्यू जब 1 है तो 6 माइनस 1 कितना होगा, 5 होगा नहीं होगा. तो J इन रेंज क्या हो रहा है, 5 चलेगा. अच्छा अब यहां देखो, यहां पर अब यहां पर आपको समझना होगा क्या, क्योंकि आप J यूज कर रहे हो
तो अगर केवल 5 बार लूप चलाना होता, अगर सिर्फ 5 बार लूप चलाना होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने 5 दिया तो 5 बार का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4, तो ये आपका देखो 5 बार लूप चल जाता। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है तो 5 बार लूप चल जाता। लेकिन यहां हमें 1 2 3 4 5 चाहिए, तो इसका मतलब क्या करना होगा, यहां पर हमें जो रेंज है वो हमें कुछ इस तरीके से देनी होगी। क्या? कि हमें बताना होगा कि स्टार्टिंग हमें 1 से चाहिए। जे इन रेंज क्या लिखा मैंने, 1 कॉमा, ठीक है, कितना देंगे, 1 कॉमा 7 माइनस आई। अब आपको सर जो 6 माइनस आई लिख रहे थे, भाई देखो बहुत ही सिंपल है। यहां पर ये मत सोचो सर ये घुमा फिरा के कॉम्प्लेक्सिटी कर रहे हैं। सिंपल सी कहानी है क्या, कि हमें 5 बार, जैसे आई की लूप है तो 5 बार लूप चलाना है मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो भाई अगर मैं 6 माइनस आई देता तो आई की लूप 1 है तो 6 में से 1 कम होता तो 5 आता। और बाय डिफॉल्ट रेंज क्या करता है, 0 से स्टार्टिंग करता है। तो 5 अगर रेंज के अंदर है तो उससे भी वो 1 कम तक चलेगा, तो 0 से 4 मतलब 5 बार लूप चल गया हमारा। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन अब देखो क्या है, आपने शुरुआत 1 से कर दी। अब देखो 7 माइनस आई करोगे, ठीक है, आई क्यूब 1 है, ऐसे देखो क्या वैल्यू रख रहा हूं मैटर नहीं कर रहा, आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 7 माइनस आई है, देखिए 7 माइनस आई से क्या होगा, आई क्यूब 1 है तो 7 में से 1 गया, क्या बचा, 6 बचा, 6 बचा, बताइए। अब अगर रेंज के अंदर तुम 1,6 देते हो, पहली बार में अगर रेंज के अंदर 1,6 दोगे तो आपको पता है रेंज यहां से शुरू होगी 1 से, 6 का मतलब क्या है, 1 कम तक चलेगी, तो इसका मतलब आपका 5 तक चल जाएगा, ठीक है। अगली बार क्या होगा, आई की जब 2 होगी, मतलब दूसरी लाइन में आप होगे, तो ये 7 माइनस 2 क्या होगा, 5, ठीक है, 7 माइनस 2 5 होगा, तो रेंज क्या बनी 1,5। तो रेंज जब 1,5 बनेगी तो क्या होगा, इससे 1 कम तक लूप चलेगा ना, तो देखो दूसरी लाइन में क्या होगा, 5 से 1 कम तक 4 तक लूप चलेगा, समझ गए। और ये जे आपका डिस्प्ले होगा, एंड इक्वल टू डबल कोट्स मतलब उसी लाइन में जे डिस्प्ले होगा, और न्यू लाइन के लिए आपने ये लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नेस्टेड लूप के क्या है, ये पैटर्न जो है, देखिए ज्यादा पैटर्न नहीं दिए गए हैं, ठीक है, बोर्ड ने केवल 3 ही पैटर्न दिए, तो मैंने 3 आपको एक्सप्लेन कर दिए। और बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई और स्टूडेंट है जो बोर्ड का स्टूडेंट नहीं है, पाइथन सीख रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, तो भाई ये पैटर्न के क्वेश्चंस हैं इस तरीके से, इससे आप क्या कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से नेस्टेड लूप की हमारी वर्किंग होती है, कैसे हमारा नेस्टेड लूप काम करता है और हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आई होप कि प्रोग्राम आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फिर हम अब इसके आगे नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।